जिस दिन पूरे शहर में घर और जमीन दोबारा बांटी गई थी, शहर के मेयर ने दावा किया कि सारी जगह भर चुकी हैं और मुझे मजबूर किया कि मैं पहाड़ी के नीचे वाले स्थान को ले लूं। वो जर्जर पुराना घर और वो इलाका जो केमिकल फैक्ट्री के कारण बर्बाद हो गया था। शहर में सब मेरी हंसी उड़ा रहे थे। रिचर्ड मलोरी, शहर का मेयर, भीड़ के सामने खड़ा था और मुझसे बहुत दिखावटी अंदाज में बोला, अरे मैथ्यू, मैं चाहता था तुम्हारा ध्यान रखना, इसलिए मैंने वो पुरानी एस्टेट और जमीन खास तौर पर बचाई थी। वो जगह थोड़ी दूर दराज है पर बहुत बड़ी है। जेफ मनरो मेरी तरफ इशारा करके और जोर से हंसने लगा। हाँ, मैथ्यू हैरिसन, तुमने 30,000 में कबाड़ का ढेर खरीद लिया और कुछ बेकार सी बंजर जमीन। तुम यहाँ सच में सबसे अलग हो। मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मैंने बस चुपचाप अपना कॉन्ट्रैक्ट समेटा और उस बर्बादी वाले घर में शिफ्ट हो गया जहां कोई रहना भी नहीं चाहता था। पर उन्हें कभी अंदाजा नहीं था कि उस जर्जर पुराने घर के अंदर एक छुपा हुआ आध्यात्मिक झरना है जो प्रजातियों के भीतर जेनेटिक विकास शुरू कर सकता है। मैंने उससे रोज अपनी जमीन की सिंचाई की तो उस बंजर जमीन से महंगे आध्यात्मिक जिनसे उगने लगे। जल्द ही इस बंजर जमीन पर, जिसे सब घृणा करते थे, मैं पूरे शहर का सबसे बड़ा मजाक बनने से देश का सबसे बड़ा कृषि कारोबारी बन गया। अरे सब लोग आओ और देखो, क्या ये हमारे शहर का पुराना शहर में रहने वाला पावर हाउस और बड़ा आदमी मैथ्यू हैरिसन नहीं है? क्या हुआ? क्या शहर में दिवालिया होके लौट आया? तुझे रहने के लिए ढंग की जगह भी नहीं मिल पाई तो अब इस बर्बादी वाले घर में दाने दाने के लिए भटकने आया है? पूरा शहर फिर से विभाजित हुआ प्लॉट्स और उपजाऊ जमीनों का। सब लोग शिफ्ट होकर वो ईंटों वाले मकान में आ गए मैदान पर हमारे मिस्टर हैरिसन ने अपना मन लगा लिया इस आलीशान हवेली पर। $30,000 में एक कचरे के ढेर को खरीद लिया। क्या उन कर्जदारों ने तुम्हारे आईवी लीग दिमाग का सबक निकाल दिया? यहाँ तो आवारा कुत्ता भी शौच करने नहीं आएगा। क्या सच में तुम ये जहरीली जमीन पर खेती करके वापसी करने का इरादा रखते हो? तुम तो बेहतर होते अगर बस भीख मांग लेते। इज्जत बचाने की कोशिश बंद करो जब खुद यहाँ सड़ रहे हो। हाँ। तुम्हारे पास तो जवाबी बोलने की भी हिम्मत नहीं है बेचारे। चलो, ये तो बहुत बोरिंग है। चलो, बड़े साहब को उनके नए घर का नवीनीकरण करने से रोके नहीं। रिचर्ड ने मुझे मैदान पर अच्छी जमीन नहीं दी, मुझे मजबूरी में डाल दिया। आप सब चाहते हो कि मैं बर्बाद हो जाऊं और शहर की हंसी बन जाऊं। रिचर्ड और जेफ, तुम लोग सपने देख रहे हो। चाहे मैं इस बदबूदार जगह में ही टिक जाऊं, मैं कोई ना कोई तरीका निकालूंगा इस जहरीली जमीन से सोना खींचने का। इस पानी का अपवर्तनांक, प्रकाश पारगम्यता और गाढ़ापन बहुत ज्यादा है। यह भौतिक अवस्था सिर्फ तब आती है जब इसमें बहुत अधिक संतृप्त खनिज और उच्च ऊर्जा सूक्ष्म तत्व होते हैं। भारी धातु आयन तुरंत जीलेट होकर निष्क्रिय हो जाते हैं। मरणासन्न कोशिकाएं जबरदस्ती जगाई और दोबारा संगठित की जाती हैं। यह सिर्फ कोई चमत्कारी पानी नहीं है। क्या यह कोई भूमिगत जीवित जल स्रोत हो सकता है जो अत्यधिक सक्रिय सूक्ष्म तत्व और प्राकृतिक चीलेटिंग तत्वों से भरपूर है? रिचर्ड और जेफ, तुम्हें लगा था कि तुम दोनों मिलकर मुझे बिल्कुल नीचे गिरा दोगे तो तुम मेरी हालत पर हंसोगे, लेकिन तुम्हें अंदाजा नहीं था कि तुमने अपनी ही हाथों से मेरे सामने एक जबरदस्त मौका रख दिया। मौका साफ होने से पहले ही ब्लू रॉक टाउनशिप की जड़ी बूटी मंडी में खूब भीड़ थी। जड़ी बूटियां बेच रहे हो? मेरे यहां पूरे शहर में सबसे सही दाम मिलते हैं। आओ देख लो। एक पल में एक समृद्ध और शुद्ध जंगली हर्बल खुशबू
पूरे दवा की दुकान में फैल गई। हे भगवान, ये किस तरह का जिनसिंग है? सिर्फ इस खुशबू को सूंघते ही मुझे ताजगी महसूस हो रही है। उसकी आंखों में लालच भर गया था। अरे युवक, ये तुम्हारा जिनसेंग काफी बड़ा दिखता है, लेकिन अफसोस की बात है, इसमें नकली बढ़त के निशान बहुत साफ हैं। इसके अंदर की औषधीय शक्ति काफी पहले खत्म हो चुकी है। चूंकि तुम्हें पहाड़ों से इतनी सुबह आना आसान नहीं था, मैं तुम्हारी यात्रा बेकार नहीं जाने दूंगा। ऐसा करो, मैं अपना नुकसान मान लेता हूं। ये 3 मूली के जड़ मैं सब $500 में ले लूंगा। $500? ये तो बहुत घटिया भाव है। हम चाहे विशेषज्ञ न हो, पर यह हर्बल खुशबू स्पष्ट रूप से कुछ खास है। मिस्टर कॉल्डवेल, व्यापार ईमानदारी का होता है। राइजम के निशान कसे हुए हैं और सतह पर प्राकृतिक सक्रिय सेलेनियम की गहरा सुनहरा चमक है। आप केवल $500 में ये जीवन बचाने वाला उत्तम नमूना खरीदना चाहते हैं? क्या तुम्हें लगता है कि हम क्लियर वाटर विलेज वाले इतना आसान शिकार हैं, या फिर इतनी सुबह सुबह तुम मुझे लूटने आए हो? तुम उस पहाड़ी गांव के फटेहाल बेवकूफ, तुम्हें जड़ी बूटियों की जरा भी समझ नहीं है। मेरी दुकान में अगर मैं कहूं कि ये जंगली मूली है तो है। अगर मैं थियो कॉल्डवेल ये जड़ी बूटियां नहीं खरीदता तो यहां कोई और दुकान इन्हें लेने की हिम्मत नहीं करेगी। चाहे तुम आज जितना भी मिन्नत कर लो, मैं सिर्फ 500 ही दूंगा। ठीक है, चूंकि शहर में किसी को इनकी कीमत पता नहीं, मैं सीधे शहर जा रहा हूं। जाओ, उस दरवाजे से निकलो और देख लो कौन तुम्हारी जड़ी बूटियां खरीदने की हिम्मत करता है। अगर 500 कम लग रहा है तो उन्हें अपने हाथ में सड़ने दो। अरे अरे भाई साहब, हम एक जमाए दुकान वाले हैं। हम पहाड़ी जड़ी बूटियां नहीं खरीदते। दरवाजे से बाहर निकल के बाएं मुड़ जाइए। वहां सामने जो किसान मार्केट है, वहां ऐसे सामान मिलते हैं। कृपया किसी जिम्मेदार आदमी को बुलाइए जिसे सच में पता हो कि वो देख क्या रहे हैं। ये 3 बेहतरीन सेलेनियम से भरपूर जंगली जिनसिंग की जड़ें। अगर आपने इन्हें कम आंका तो जिम्मेदारी आपकी सोच से ज्यादा है। वाह, आपकी बातें बड़ी हैं। क्या हो रहा है? इतना हल्ला क्यों है? ये निशान, ये घनत्व। मैं 50 साल से दवा का काम कर रहा हूं। कितनी ही जंगली जिनसिंग की जड़ें देखी हैं, लेकिन ये नेचुरल सेलेनियम का तेज, ऐसा लगता है जैसे इन्हें जान हो। ये गहरे सुनहरे रंग की चमड़ी, मैंने इसे सिर्फ प्राचीन किताबों में देखा है। ये सचमुच एक नंबर का चमत्कारी इलाज है। युवक, ये अब तक की सबसे बेहतरीन जंगली जिनसिंग है जो मैंने बीते कई सालों में देखी है। मैं 1 लाख रुपए ऑफर करता हूँ। अब के मार्केट रेट के हिसाब से ये सबसे ऊंची कीमत है जो मैं दे सकता हूँ। अगर आप मानते हैं तो मैं आपको तुरंत नकद पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, लेकिन मुझे नकद चाहिए और मुझे ऑफिशियल स्प्रिंगवेल अपोथेक्री की मुहर लगी खरीदारी की रसीद भी चाहिए। उसमें यह साफ साफ लिखा होना चाहिए कि ये कानूनी तरीके से प्राप्त की गई उच्च गुणवत्ता वाली जड़ी बूटियां हैं। क्या बढ़िया सतर्क युवक है। आजकल के बिजनेस वाले इतनी अच्छी घरेलू परवरिश वाले कम ही होते हैं। मुझे तू पसंद आया बच्चे। फाइनेंस ऑफिस में जाकर अकाउंटेंट से कहो वो 1 लाख रुपए नकद निकाले, साथ में ऑफिशियल मुहर लगी खरीद की रसीद भी ले आना। जल्दी करो मैथ्यू। ये रहे 1 लाख रुपए नकद और ऑफिशियल खरीद की रसीद। जांच लो सब कुछ सही है या नहीं। ठीक है, मुझे तो पहले से पता था कि स्प्रिंगवेल अपोथेक्री इतनी तेजी और कार्यकुशलता से सब संभालेगा। मैथ्यू, मैं सीधा बोलने वाला हूँ। आजकल के बाजार में ऐसी टॉप क्लास सेलेनियम से भरपूर जिनसेंग किसी भी दाम पर मिलना मुश्किल है। हम स्प्रिंगवेल अपोथेक्री में हमेशा अपनी दुकान को संभालने के लिए दुर्लभ खजानों की कमी महसूस करते हैं। अगर आप इससे भी ज्यादा क्वालिटी वाली चीजें ला सकते हैं तो हमें सबसे पहले देना। मैं ऐसा कर सकता हूँ। असल में मेरे पास एक बैच है जो अभी तक निकाला नहीं गया है। शायद उनकी क्वालिटी इन 3 जंगली जड़ों जैसी न हो, पर वो पूरी तरह टॉप क्लास सेलेनियम से भरपूर जिनसेंग है। लेकिन मेरी पैदावार काफी ज्यादा है। मुझे चिंता है कि आम बाजार में इतनी मांग नहीं होगी कि वो इसे संभाल सके। मांग कम है? हाँ। मैथ्यू, आप स्प्रिंगवेल अपोथेकरी की 100 साल पुरानी विरासत को कम आंक रहे हैं। जब तक आप हमें प्राथमिकता देंगे, मैं आपको अभी वादा कर रहा हूं, चाहे आपके पास जितना भी माल हो, स्प्रिंगवेल एपोथेकरी सब कुछ खरीदेगा, सबसे ऊंचे मार्केट प्रीमियम पर। ठीक है, आपके साथ व्यापार करके अच्छा लगा। यह तय रहा। मेरे पास शुरुआती रकम आ गई है। अगला कदम है जमीन को फिर से जिंदा करना। सर, मुझे आपका सबसे बेहतरीन माल चाहिए। एक सोलर पावर और स्टोरेज किट, साथ में इंडस्ट्रियल ग्रेड डीप वेल प्रेशर पंप्स, और मुझे पूरी तरह से HD इंफ्रारेड नाइट विजन सर्वेलेंस सिस्टम भी चाहिए। युवक, ये हाई एंड हार्डवेयर सस्ता नहीं है। सही दाम पर भी ये आपको $50,000 पड़ेगा। हम छोटा व्यापार करते हैं, इसलिए मैं उधार नहीं दे सकता।
यहाँ 50,000 नकद है, गिन लो। मुझे माल की बहुत जल्दी है। शिपिंग के पैसे हमेशा की तरह मैं दूंगा, लेकिन मेरी सिर्फ एक शर्त है, माल अभी पैक करो और तुरंत भेज दो। मिस्टर रिचर्ड, देखिए, इस फटेहाल आदमी के पास इतना महंगा सामान कहां से आ गया? सोलर पावर जनरेटर और इंडस्ट्रियल वाटर पंप। इसकी कीमत तो दसियों हजार में होगी। यही तो कंगाल और कर्जदार है। इसके पास इतने पैसे कहां से आ गए? चलो देखें ये बंदा क्या गुल खिला रहा है। सुनो, सब रुक जाओ। मैथ्यू, इतनी धूमधाम क्यों हो रही है? शहर में कंगाल हो गए थे और यहाँ पहाड़ जैसी उधारी लेकर लौट आए। इन महंगे सामानों के लिए पैसे कहां से आए? कहीं ये चोरी या किसी घोटाले का काला पैसा तो नहीं है? सही कह रहा हूं ना? हाँ, ये तो बहुत ही संदिग्ध लग रहा है। उस पंप की कीमत तो बहुत ज्यादा होगी। अगर तुमने सच में कोई कानून तोड़ा है तो हमारे कस्बे की इज्जत भी अपने साथ मत गिराओ। देखो मैथ्यू, जेफ थोड़ा सीधे तरीके से बोलता है, लेकिन हम सब सिर्फ कस्बे की साख को लेकर फिक्रमंद है। चूंकि तुम क्लियर वाटर विलेज लौट आए हो, तो इतनी बड़ी रकम कहां से आई है, इसका सबको साफ साफ जवाब देना पड़ेगा। वरना बतौर मेयर मुझे ये शक करना मुश्किल नहीं होगा कि तुम किसी गैरकानूनी काम में शामिल हो। मेयर मलोरी, जेफ, चूंकि आप दोनों लोग मेरी पैसों की हालत को लेकर इतने फिक्रमंद हैं, तो आप खुद देख सकते हैं। ये एक आधिकारिक रसीद है स्प्रिंगवेल अपोथेकरी से, जो हमारे शहर की 100 साल पुरानी दुकान है। इस पर आधिकारिक लाल मुहर भी लगी हुई है। सब कुछ साफ साफ लिखा है। कानूनी तरीके से खरीदी गई उम्दा सेलेनियम युक्त जंगली जिनसिंग $1,00,000 की रकम के लिए। एक लाख डॉलर? अरे यार, 1,00,000 रुपए। बस उन कुछ जड़ी बूटियों की कीमत 1,00,000 रुपए लग गई। उनकी रसीद भी स्प्रिंगवेल एपोथेकरी की है। उस पर सरकारी मुहर लगी हुई है। ये नकली कैसे हो सकता है? मैथ्यू दमदार कमाई कर रहा है। रिचर्ड, वो मैथ्यू तुम्हारे क्लियर वाटर विलेज का आज मेरी दुकान में आया था 3 शानदार जंगली जिनसिंग के साथ। मैंने उससे कम कीमत पर खरीदने की कोशिश की, पर वो तैयार नहीं हुआ। वो मूढ़ा और उसने उन्हें ऊंचे दाम पर शहर की स्प्रिंगवेल एपोथेकरी में बेच दिया। उसके खेत में और भी जिनसिंग होंगे। क्या तुमको पूरा भरोसा है? क्या वो उजाड़ जमीन ऐसी बेशकीमती चीज उगा सकती है? मैं इस कारोबार में 10 साल से ऊपर हूं। तुम क्या सोचते हो मैं पहचान नहीं पाता? वो जिनसिंग अभी भी ताजे मिट्टी से ढंके हुए थे। वो बिल्कुल ताजा जमीन से निकले लग रहे थे। अरे वाह, श्री रिचर्ड, उस बंदे ने सच में जबरदस्त कमाई की है। उसने ये सारा सामान खरीद लिया। साफ है कि वो उस जमीन पर बड़ा खेल खेलने वाला है। हम बस खड़े होकर उसे शेखी बघारते नहीं देख सकते। जेफ, चूंकि वो जिनसिंग उगाना चाहता है, तो चलो उसे थोड़ा धक्का देते हैं। अभी शहर के ब्लैक मार्केट में जाओ और सबसे घटिया मरे हुए जिनसिंग खरीदो। फिर उन्हें हर्बिसाइड में भिगो दो। आधी रात को चुपके से उसकी जमीन पर पहुंचो और वो जहरीली जड़ें गाड़ दो। हम असली और नकली की अदला बदली कर देंगे। कमाल की चाल है ये। मैं उससे सब कुछ ब्याज समेत वापस निकलवाऊंगा। वो सीधा जेल में जाएगा और फिर सारा ये सामान हमारा होगा। मिस्टर हैरिसन, आपके लिए जो 500 मीटर ट्यूबिंग और 10 बैग प्रीमियम जिनसिंग के बीज मंगवाए थे, वो सारे आ गए हैं। क्या आप वाकई दोबारा सोचने नहीं चाहेंगे? मैं अभी भी सामान वापस ले सकता हूं और आपके पैसे लौटा सकता हूं। मिस्टर पॉल, मैं आपकी दरियादिली की सराहना करता हूं, लेकिन व्यापार में कई बार ऐसे जोखिम उठाने पड़ते हैं जो बाकी लोग लेने की हिम्मत नहीं करते। ये जमीन बेकार है या नहीं, कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। अंधेरा पूरी तरह छाने से पहले आपको वापस चले जाना चाहिए। स्पिरिट स्प्रिंग वाटर की सेल एक्टिवेशन रेट मेरी उम्मीद से भी ज्यादा जबरदस्त है। सिर्फ कुछ घंटे भिगोने के बाद ये बीज डोरमेंसी तोड़ सकते हैं और सीधे अंकुरित हो जाते हैं। मुझे जल्दी करना है और अंडरग्राउंड पाइप्स बिछाना खत्म करना है।
ये 50 एकड़ तो बस शुरुआत है। एक दिन मैं इन असली में निराशाजनक खंडहरों को ऐसा रंगीन पर्यावरण तकनीकी अजूबा बना दूंगा जो पूरे